तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई पाठशाला। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4। बच्चों, ये जो वर्कशीट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही मज़े से करेंगे, तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आओ समझते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है ऐसा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना। मतलब कि अब तक तो हम घटा कैसे समझते थे, 10 में से 3 गया तो 7, है ना। लेकिन उसने बोला है कि इसको संख्या रेखा द्वारा समझाइए कि संख्या रेखा पर हम कैसे घटा कर सकते हैं, और आंसर वही आना चाहिए। तो इसने बोला है कि 10 में से 3 घटाना है। तो बच्चों, हमारा 10 कहाँ पे है, 11, और 3 घटाना है। तो जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे आते हैं, और जब जोड़ते हैं तो आगे जाते हैं। तो इसने बोला है घटाना है, तो 10 में से 3 घटाना है। तो यहां से घटते तो 1, 2 और 3। तो ये कहाँ पे आ गया, 7 पे आ गया, है ना। मतलब 10 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर। यही हमें समझना था। तो बच्चों, अब हमसे पूछा गया कि घटा क्या होता है। तो घटा क्या होता है तो वो समझो। मान लो आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि कम करना है, तो कम करना मतलब घटा, कम घटा। अगर बोल दे कि दो नंबर के बीच का अंतर बताओ, मतलब घटा, है ना। बोले घटाना है तो भी घटा होगा। घटा मतलब घटा। पीछे की ओर गिनना, मतलब अगर हम आगे से पीछे की ओर जा रहे हैं उसका मतलब भी क्या होता है, घटा। तो इसका मतलब बच्चों कि ये वर्ड, ये जो शब्द हैं, ये शब्द आपको जहां भी दिखेंगे उन सभी का मतलब होगा कि वो आपको घटा करने के लिए बोल रहा है। तो इस बात को आप यहीं पे याद कर लो कि ये शब्द आपको जहां भी दिखेंगे इसका मतलब होगा कि ये घटा है। ठीक है। अब हमारे पास दो उदाहरण है। तो उदाहरण नंबर जो फर्स्ट है उसमें बोलता है कि 56 में से 29 को घटाना है। लेकिन ऐसे नहीं, पहले हम समझे। तो देखो बच्चों, ये पहला वाला क्या होता है, इकाई होता है, और दूसरा वाला दहाई होता है। दूसरा वाला दहाई होता है, मतलब 5 हमारा क्या है, दहाई है, और 6 क्या है, इकाई है। ठीक है। तो फिर ये देखो, फिर 9 क्या हो जाएगा, इकाई, और 2 क्या हो जाएगा, दहाई। तो 2 हो गया आपका दहाई, 2 हो गया आपका दहाई, और 9 क्या हो गया, इकाई। अब इनको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो जब 56 माइनस 29 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7, और 4 में से 2 गया 2। कितना आ गया बच्चों, 27। 27 में भी क्या होगा, जो 7 होगा इकाई होगा, और 2 क्या होगा, दहाई। तो 2 हो गया आपका दहाई, और 7 हो गया आपका इकाई। तो ये हो गया इसका आंसर। अब ऐसे इसको भी करेंगे। तो 40 में क्या हो जाएगा, पहला वाला इकाई और दूसरा वाला दहाई। तो 4 लिखो दहाई, और 0 क्या हो गया आपका, इकाई। ठीक है। और ऐसे ही फिर 1 क्या हो जाएगा हमारा, दहाई का हो जाएगा। तो 1 हो गया दहाई, और 2 कितना, 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इकाई, है ना। अब क्या करना है, इसको घटाना है। तो 40 में से 18 घटाना है, तो 40 माइनस 18, है ना। तो 10 में से 8 गया 2, और 3 में से 1 गया 2। तो कितना आ गया, 22 आ गया। 22 में भी क्या हो जाएगा, ये इकाई और ये दहाई। तो ये तो हो गए बच्चों आपके उदाहरण। और अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो बच्चों, ये है आओ करो। आओ करो का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोलता है कि 5433 से 3733 कितना कम है। तो कितना कम है, तो कम का मतलब घटा। तो इसको क्या कर दो, घटा कर दो। तो करते हैं इसको घटा। तो 5 4 3 और 3, इसके नीचे इसको लिख दो 3 7 3 और 3। जब इसको घटाओगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में 7 तो जाएगा नहीं, इधर से कैरी लेंगे, 14 में से 7 गया 7। अब यहाँ बच गया 4, और 4 में से जब 3 जाएगा तो 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों, आओ करो का ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोलता है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि 1307 है, तो यदि बड़ी संख्या 9577 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या उनके बीच का अंतर कितना है, 1307। मतलब कि जो दो नंबर होंगे उनके बीच का अंतर ये है, और बड़ी संख्या है तो हमें छोटी संख्या निकालनी है। तो क्या करोगे बच्चों, तो कुछ नहीं करना, आपको 9 5 7 7 में से इसको क्या कर दो, घटा दो। तो जैसे ही आप घटाओगे तो 7 में 7 गया 0, 7 का 7, 5 में से 3 गया 2, और 9 में से 1 गया 8। ये हो गया बच्चों आंसर। तो जो छोटी संख्या है हमारी, छोटी संख्या वो होगी हमारी 8270। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। और तो बच्चों, दिमागी कसरत, दिमागी कसरत में आपके पास 3 क्वेश्चन है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है
उसमें बोलता है कि स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं। तो पहला बोलता है कि 527 से 115, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन होगा 527 में से हमें कितना घटाना है, 115 घटाना है। तो 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, तो 412 आ गया। सेकंड वाला कर लेते हैं। तो बोल रहे 6150 से 5462, तो 6150 में से 5462 को जब आप घटाओगे तो 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 5 गया 0, है ना। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जल्दी से नोट कर लो। अब हम करते हैं इसे। तो प्रश्न नंबर जो 2 है वो बोलता है कि 50,000 से 45,872 कितना कम है। तो कितना कम है मतलब कि घटाना है, तो घटा दीजिए। तो 5,000 माइनस कितना हो जाएगा, 45,872। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 जाएगा 1, फिर 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 4 गया 0। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और हम जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलता है एक कार की कीमत 5,50,795 रुपए है और एक मोटर बाइक की कीमत कितनी है बच्चों, 70,063 है। तो कौन सा वाहन महंगा है और कितना है ना। तो सबसे पहले देख लो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है। तो ज्यादा ये है, तो इसका मतलब कार कीमती हो गया। तो कौन सा वाहन महंगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कार जो वाहन है, कार वाहन महंगा है। और कितना महंगा है, तो इन दोनों को घटा दो। तो 795 माइनस इसको कर दो तो कितना आ जाएगा। तो जब इसको करोगे आप तो 007, तो घटाओ। तो 5 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 7 में 0 जाएगा 7, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 7 गया 8, इधर आ गया 4। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। इसे जल्दी से नोट कर लो बच्चों। और ये वर्कशीट यहीं पे खत्म होता है। हम मिलते हैं अगले वर्कशीट में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और खुदा हाफिज।